प्रकाश भाई जी और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने बात की शुरुआत अपने एमबीबीएस के कुछ अनुभव के साथ आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए होंगे वो इस बात को जरूर जानते होंगे और पुराने समय में सर भी जानते होंगे, जब हम लोग फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल साइंस में, जब उसको हम पढ़ते हैं सर, एक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का आर्ट सीखते हैं, है ना। अब आजकल शायद सिखाई जाती कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग सिखाई जाती थी। उस समय हम बात कर रहे हैं आपकी 2000 की, जब हमने एमबीबीएस सेकेंड प्रॉप में जस्ट एडमिशन लिया था। तो उसमें हम लोगों को सिखाया जाता था कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं ना। आज भी आप कल देखते होंगे आप लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऊपर RX लिखा होता है। हो सकता है कि हम भूल भी गए उसका क्या मतलब है, लेकिन जो हमको सिखाया जाता था उस समय, यही मतलब उसका बताया जाता था कि आई ट्रीट ही क्योर, आई ट्रीट ही क्योर। मतलब हम आपको क्योर नहीं कर सकते, हम आपका सिर्फ क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। क्योर कौन करेगा, गॉड करेगा। अब अपने आप से हम एक प्रश्न पूछें, हाउ गॉड क्योर्स। अगर हमारा गॉड के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, बताइए दीदी, हाउ गॉड क्योर्स। आप जैसे भी दीदी बता रहे थे ना कि सर ने दीदी का इलाज किया। अब जब तक दीदी और सर का आपका सामना नहीं होगा, या दीदी नहीं जाएंगे सर के पास, या सर दीदी के पास नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, डायबिटाइज घुटने की नहीं करेंगे, तो कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक हो सकता। हम हजारों बार कहें आई ट्रीट ही क्योर्स, हो नहीं सकता। क्योर तभी होगा जब हमारा कनेक्शन उसके साथ होगा जो कौन है, क्योर करने वाला है। अब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ लें कि क्या हमारा कनेक्शन उस क्योर करने वाले के साथ हुआ, जैसे भी दीदी कह रही थी। अब उस क्योर करने वाले के साथ अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो हम बताइए क्योर कैसे होंगे। तो उसके साथ जो कनेक्शन है, उसके साथ जो रिलेशन है, उसी का नाम मेडिटेशन है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम लिखते तो हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन धीरे धीरे क्या हो गया, कट गया। इसीलिए आज हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हम क्योर नहीं होते। विशेष रूप से अगर आप देखो जो मानसिक परेशानियां, उन मानसिक परेशानियों में फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, रिलैप्स होते हैं। हमारे पास कई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनका एक ही प्रश्न होता है। कौन सा प्रश्न, कि एक बार दवा शुरू होगी तो खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। लोग तो कहते हैं शुरू ही मत करो, क्योंकि अगर शुरू कर दिया तो फिर खत्म नहीं होगी। इसके पीछे का कारण क्या है, तो अगर हम उसके गहराई में जाएं तो मोटे मोटे तौर पर हम यही पाते हैं कि हमारी सारी निर्भरता किस पे हो गई है, मेडिसिन पर हो गई है, बाहरी चीज़ों पर हो गई है। जो हमारा इंटरनल इफर्ट है, जो हमारा आंतरिक प्रयास है, जो हमें करना चाहिए, उसमें हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले चलते हैं। आप अपने बचपन के दिनों को याद करो। मैं अपने पिताजी से शुरू करता हूँ। देखो कैसे धीरे धीरे हम उस ईश्वर के साथ या मेडिटेशन से कैसे हम दूर होते चले गए। हमारे जो पिताजी थे वो शिव जी के भक्त थे, तो सुबह शाम मंदिर जा करके क्या करते, अगरबत्ती जलाया करते थे। और कभी कभी क्या कहते थे, हमको भी कहते थे चले जाओ अगरबत्ती जला के आ जाओ। तो उससे क्या हुआ, उनके साथ हमारी भी क्या हुई है, एक आदत पड़ी। मैं भी जब समय मिले तो क्या करूँ,
थोड़ा सा भगवान के साथ कनेक्ट हो। आजकल के जनरेशन्स में क्या है, आजकल के जनरेशन्स में क्या है, आप सभी देखते होंगे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे होंगे, पेरेंट्स कहेंगे नहीं पढ़ाई करो, तुमको भी इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीना, नमस्ते करना, ये सब करना बहुत लिमिट कर दिया हमने। और सिर्फ बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे होशियार भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं। लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सांस्कारिक तौर पर आज के बच्चे क्या पढ़ते जा रहे हैं, कमजोर पढ़ते जा रहे हैं। उनकी सहनशीलता, उनकी मिलनसारता, एक दूसरे के साथ मिल कर के चलना, अपनी समस्याओं को साझा करके एक दूसरे की मदद लेके आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या होती जा रही, कम होती जा रही। और ये कम होने के कारण ये हमारे जीवन में खुद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में उसकी नींव नहीं डाली। अब हम उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं जो संगोष्ठी है ना, डॉक्टर्स के लिए मेडिटेशन।